हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में एमजीएसयू बीकानेर ने अभी जस्ट इन्हीं एक दो दिन में सेमेस्टर पैटर्न जारी किया है, यानी सेमेस्टर प्रणाली। यानी हमारे पास जो यूजी कोर्स और पीजी कोर्स है उनमें सेमेस्टर प्रणाली किस प्रकार से लागू होगी इस सत्र से 2023 और 24। जो 2023 में एडमिशन हुए हैं और 2024 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में पेपर होंगे, उस सेशन के लिए सेमेस्टर प्रणाली किस प्रकार से लागू होगी उसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कशन करते हैं। तो सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगा कि अपने जो भी क्लासमेट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दें जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चले। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे जो वीसी है कुलपति महोदय, उन्होंने सेमेस्टर प्रणाली के लिए प्रेस नोट जारी किया है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सेमेस्टर प्रणाली एमजीएसयू के लिए क्या होगी, तो इस सेशन के लिए जैसे कि हमें पता है कई स्टूडेंट्स को कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन पिछली साल हो गया 2022 में, यानी कि वो सेकेंड ईयर में आ गए या फाइनल ईयर में आ गए, तो उनके लिए ये सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं होगी। जो एमएससी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके पहले से सेमेस्टर प्रणाली चल रही है। जो लॉ कर रहे हैं उनके भी सेमेस्टर प्रणाली चल रही है। जिन पीजी लेवल्स में किन किन जो हमारे पास संकाय है, स्ट्रीम्स हैं, उनमें ये सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी या नहीं होगी, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और बीएससी, बीए और बीकॉम में कौन कौन से सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी और किस प्रकार होगी, वो हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एमजीएसयू बीकानेर में कुलपति महोदय ने क्या बात रखी है और जो 22वीं बैठक हुई थी अपनी यूनिवर्सिटी की, उसमें क्या निर्णय लिए गए। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि सेमेस्टर प्रणाली होती क्या है। सेमेस्टर पैटर्न या हम कह सकते हैं सेमेस्टर प्रणाली। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहली बात होती है कि भाई यह प्रणाली है वो किस प्रकार से लागू होती है। तो इसके अंदर स्टूडेंट को एक ईयर में, यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकंड, तो आपको साल में 2 बार पेपर देने होते हैं, यानी कि 2 सेमेस्टर होते हैं एक ईयर में, इसमें 6 और 6 मंथ के लिए। तो उनके लिए जो हमारे पास क्लास होते हैं, जो क्लास टाइम पीरियड होते हैं, वो यहाँ पे डिवाइड होते हैं और कोर्स भी डिवाइड रहता है। जैसे कि हमारे पास स्कूल में हम बात करते हैं हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम, लेकिन वहाँ पे हमारे पास हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के दोनों एग्जाम के क्वेश्चन ऐड होके हमारा रिजल्ट तैयार होता है, बट यहाँ पे हर सेमेस्टर का अलग से रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि यूजी में इस सेशन में जो हमारा पास सत्र चल रहा है, करंट सत्र जो स्टार्ट हुआ है 2023-24, तो इस सेशन के अंदर हमारे पास किन किन कोर्सेज में, तो यूजी के अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, जिसमें आता है स्टूडेंट बीए, बीकॉम, बीएससी, इन कोर्सेज में सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। ये किस प्रकार होगी स्टूडेंट कि आपको जैसे क्लास में हमारे पास जो कॉलेज के अंदर आपको इंटरनल यहाँ पे आपका मूल्यांकन किया जाएगा, आंतरिक मूल्यांकन, जिसके आपको नंबर दिए जाएंगे 20%। फिर स्टूडेंट जो 80% होंगे वो हमें एक्सटर्नल एग्जाम होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और थ्योरेटिकल एग्जाम होंगे, उसमें हमें प्राप्त करने होंगे। तो हमारे पास पूरा पैटर्न होगा वो 100 मार्क्स का हुआ, तो उसमें से 20 नंबर तो इंटरनल होंगे और 80 नंबर होंगे वो हमारे पास पेपर, यानी एक्सटर्नल जो पेपर होगा उससे हम अर्जित करेंगे। अब कई बार जैसे बीएससी के अंदर और बीए के अंदर कई सब्जेक्ट होते हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या होगा, 20 नंबर या 20% तो हमारे पास क्या होंगे, इसके इंटरनल होंगे। फिर स्टूडेंट जो हमारे पास 80% जो मार्क्स है उनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देखो विस्तृत रूप से हम चर्चा करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो देखो सबसे पहले बात तो आती है कि स्टूडेंट ये सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी जिनका 2023 में न्यू एडमिशन, यानी बीए, बीकॉम या बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, उनके लिए ये लागू होगी। जिनका एडमिशन गत वर्ष हुआ है, पिछले प्रीवियस ईयर्स में हुआ है, जो हम सेकेंड ईयर में आ चुके हैं या
फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट आ चुके हैं उनके लिए ये सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं है। तो देखो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर या ये फर्स्ट ईयर में नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे बीएससी के अंदर मैथ सब्जेक्ट है वो नॉन प्रैक्टिकल है, बीए के अंदर लगभग सब्जेक्ट्स नॉन प्रैक्टिकल होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। नॉन प्रैक्टिकल, तो नॉन प्रैक्टिकल विषय, तो उनके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, तो सभी जो हमारे पास पेपर्स हैं नॉन प्रैक्टिकल, तो उनके अंदर हमारे पास जैसे 20% मार्क्स होंगे वो तो हमारे पास इंटरनल होंगे, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन, जिसके अंदर हमारी अटेंडेंस भी शो होगी स्टूडेंट यहाँ पे, और जो इंटरनल एग्जाम होंगे टेस्ट होंगे उनके यहाँ पे जो हमारे पास नंबर होंगे उनके 20% यहाँ पे हमें मेन एग्जाम में मिलेंगे। फिर 80% होगा स्टूडेंट वो हमारे पास थ्योरेटिकल एग्जाम, जिसको हम कहते हैं पेपर एक्सटर्नल, थ्योरेटिकल परीक्षा से, यानी कि हमारे पास जो सेमेस्टर खत्म होने पे जो पेपर होंगे उन पेपर के मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 80% मार्क्स होंगे, और टोटल हमारा पेपर होगा वो 100%। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब बात हुई है कि यहाँ पे पेपर कितने मार्क्स का होगा हर सेमेस्टर में। तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स लेते हैं आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेते हो 3, वहां पर सब्जेक्ट 150 का किया गया है, यानी मार्क्स कितने किए गए हैं नॉन प्रैक्टिकल। तो इसका यहाँ पे 20% स्टूडेंट 30 मार्क्स होंगे, वो तो आपके होंगे इंटरनल, एंड 120 मार्क्स होंगे स्टूडेंट यहाँ पे वो होंगे एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जाम जो आपके पास इस सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होंगे उनके 80% यानी कि 120 मार्क्स आपको वहां पे उस पेपर में मिलेंगे। यहाँ पे आपके आर्ट्स में है तो आपके पेपर फर्स्ट एंड सेकंड होते हैं, जैसे हिस्ट्री फर्स्ट हिस्ट्री सेकंड, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात होगी। लेकिन स्टूडेंट जैसे बीएससी के अंदर है उनमें हमारे पास 3 पेपर होते हैं, तो 3 पेपर कौन कौन से होंगे, जैसे फिजिक्स फर्स्ट, जैसे मैथ फर्स्ट, मैथ सेकंड एंड मैथ थर्ड, तो उनके लिए यहाँ पे 40-40 मार्क्स के पेपर होंगे 3, और आपके इंटरनल होंगे वो 30 मार्क्स जाएंगे। तो ये तो हमारे पास नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस हुआ। बीकॉम में है तो स्टूडेंट जो कंप्यूटर का जो पेपर है प्रैक्टिकल है या टाइपिंग का है तो वो पेपर्स होंगे वो हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आएंगे, और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक्स है तो उनमें यही पेपर पैटर्न लागू होगा। तो ये तो बात हुई हमारे यूजी सेक्शन में नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की। अब बात करते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे तो उनमें मार्क्स किस प्रकार से आएंगे। मार्क्स तो पर सब्जेक्ट स्टूडेंट 150 मार्क्स का ही रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स तो कितने रहेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, आर्ट्स के अंदर ज्योग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, बीकॉम के अंदर आपके पास कंप्यूटर है, टाइपिंग है, होम साइंस है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो मार्क्स है वो प्रैक्टिकल में भी डिवाइड है। तो इसमें क्या होगा, जैसे 150 मार्क्स का टोटल पेपर होंगे यानी सब्जेक्ट्स होगा, तो आपको इसके अंदर 30 मार्क्स तो मिलेंगे आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल आंतरिक मूल्यांकन, जिसमें अटेंडेंस भी होगी स्टूडेंट, आपका बिहेवियर भी होगा, क्लास में आपका जो बिहेवियर होगा उसमें भी रिप्रेजेंट करेगा, और आपने क्लास में जो टेस्ट हुए हैं उनमें कितने मार्क्स कैरी किए हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे होगा 40 मार्क्स होंगे स्टूडेंट वो हमारे पास होंगे प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल के होंगे या हम कह सकते हैं प्रायोगिक परीक्षा होगी, जैसे लास्ट में हमारे पास प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, होम साइंस है, जो भी हमारे पास पेपर होगा, ज्योग्राफी है, तो उसमें प्रैक्टिकल मार्क्स कितने 40 मार्क्स। फिर हमारे पास जो मार्क्स होते हैं स्टूडेंट ये 80 मार्क्स का होगा, वो हमारे पास इसकी क्या होगी परीक्षा होगी, जो थ्योरेटिकल पेपर होता है स्टूडेंट लास्ट में, तो ये हमारे पास टोटल नंबर हो जाएंगे 150 मार्क्स। तो 150 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्टली टोटल मार्क्स होंगे, और ऐसे हमारे पास 3 ऑप्शनल पेपर होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या हिंदी कह सकते हैं लिटरेचर, साइंस के अंदर था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, या फिजिक्स
केमिस्ट्री, जियोलॉजी हो गई या ज्योग्राफी हो गई, फिर हमारे पास जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, यानी कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो वो इस प्रकार से होंगे। प्रैक्टिकल है वो 40 मार्क्स का होगा, तो उसमें हमारे पास जो पेपर्स होंगे वो आपके 80 नंबर में डिवाइड होंगे। 30 नंबर होंगे इसके मूल्यांकन के, यानी कि जो इंटरनल आपका रिवोल्यूशन मूल्यांकन है वो आपको 20% डिवाइड कर दिया गया। तो ये तो सेमेस्टर प्रणाली है स्टूडेंट हमारे किसमें, यूजी के अंदर, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, उनमें। फिर बात करते हैं कि हमारे पास पीजी में किस प्रकार से सेमेस्टर प्रणाली लागू होती है। पीजी कोर्सेज हो गया स्टूडेंट, एमए, एमकॉम, एमएससी। तो स्टूडेंट, और फिर स्टूडेंट यहाँ पे लोग की भी बात होती है, जैसे हमारे पास बीएलएल भी करेंगे, एलएल भी करेंगे, तो वहां पे सेमेस्टर लागू इसी साल से है। एमएलएल है स्टूडेंट, तो उसके अंदर सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर से लागू होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट एमएससी के अंदर यानी कि साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें सेमेस्टर आपको गत वर्ष लगा दिया गया था, यानी 2022-23 सेशन से सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई थी। सेमेस्टर पैटर्न है वो यहाँ पे पहले से ही लागू है, जिसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, 20%, जैसे 100 मार्क्स का कोई पेपर है तो इसके 20% मार्क्स हैं वो तो हमारे पास इंटरनल होते हैं, और 80% यानी 80 मार्क्स का यहाँ पे क्या आता है, पेपर आता है हमारे एग्जाम में, सेमेस्टर में, जिसके एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हो चुके हैं और सेकंड सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, और एमए एंड एमकॉम जो पीजी के सब्जेक्ट्स हैं, एमए में हमारे पास जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएशन और एमकॉम में पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो स्टूडेंट वहाँ पे सेमेस्टर नेक्स्ट सेशन से लागू होगा। इनमें सेमेस्टर प्रणाली होगी, सेमेस्टर पैटर्न होगा, वो कब से लागू होगा, यहाँ पे हमारे पास लागू होगा 2024-25, यानी नेक्स्ट ईयर से लगेगा। तो ये तो बात आ गई कि भाई सेमेस्टर प्रणाली कैसी होगी और कब कब लागू होती है। यूजी के अंदर यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, बीए, बीकॉम, बीएससी, उनमें इसी साल से 2023-24 से सेमेस्टर पैटर्न लागू हो रहा है, और जो एमए और एमकॉम है उनके अंदर सेमेस्टर जो हमारे पास पैटर्न है वो नेक्स्ट ईयर से लागू होगा। बट एमएससी के अंदर सेमेस्टर पैटर्न गत वर्ष से ही लागू हो गया, 2022-23 से भी। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट सेमेस्टर प्रणाली कहाँ, कौन से सब्जेक्ट्स में और कौन से स्ट्रीम में लागू है या नहीं है। अब बात आती है स्टूडेंट, यहाँ पे यूजी में कई स्टूडेंट है जिनका एडमिशन कॉलेजेस में नहीं हुआ है या उन्होंने एडमिशन नहीं लिया किसी कारणवश, तो उनके लिए सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी या नहीं होगी। तो किस प्रकार, उसके लिए हम बात करते हैं। देखो सेमेस्टर प्रणाली के लिए कि जो कॉलेज में है, कॉलेजिएट स्टूडेंट है, जो कॉलेज में जिनका एडमिशन है, या हम उनको कह सकते हैं कि वो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट्स। दूसरे स्टूडेंट होते हैं स्टूडेंट प्राइवेट स्टूडेंट, जिन्हें हम कहते हैं स्वयं पाठी, यानी कि स्वयं पाठी, या हम कह सकते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट और यूजी के लिए बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे ओनली फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है अपने पास, कौन सा, बीए, बीकॉम एंड बीएससी। तो इनके लिए बात कर रहा हूँ, रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए स्टूडेंट यहाँ पे सेमेस्टर लागू होगा, सेमेस्टर पैटर्न। इस जो रेगुलर स्टूडेंट है जिनका कॉलेज में एडमिशन हो गया, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ चाहे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया उन्होंने, उनके लिए सेमेस्टर पैटर्न इसी साल से लागू है, 2023-24 से, जिनका सिलेबस कुछ ही दिनों में साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और हम जैसे ही कोर्स अपलोड होगा हम एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे इसमें, इस पैटर्न को, इस सब्जेक्ट को लेके। तो आप ध्यान रखें,
तो वहाँ पे पैटर्न में हमें कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी पैटर्न सेमेस्टर पैटर्न को लागू करने की बात हुई है स्टूडेंट, इनके लिए अभी सिलेबस बनाने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। फिर बात आती है स्टूडेंट प्राइवेट स्टूडेंट या स्वयं पाठी स्टूडेंट, तो उनके लिए स्टूडेंट इस साल कोई सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं होगी। सेमेस्टर इस साल से कोई सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं है, बट इनके सिलेबस में चेंजेस होगा, इनको सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनका सिलेबस रेगुलर स्टूडेंट का सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कमेटी गठित कर दी गई है। कुछ ही दिनों में सिलेबस आपके सामने होगा। किसके लिए? बीएससी, बीकॉम और बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए कोई चेंजमेंट नहीं है। स्वयं पाठी प्राइवेट स्टूडेंट्स है जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है और सभी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में जो एग्जाम फॉर्म फिल होता है उसके इंतजार में बैठे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात है, खुशखबरी है कि सेमेस्टर उनके लिए लागू नहीं है, बट उनका सिलेबस चेंज होगा, उसको भी लेके हम आपसे रूबरू होंगे। अभी सिलेबस उनका तैयार नहीं है, उसके लिए भी कमेटी जल्द गठित होगी। अभी से स्वयं पाठी प्राइवेट स्टूडेंटों के लिए कमेटी गठित नहीं की गई है, आगामी दिनों में 5-10 दिनों में गठित कर दी जाएगी, तो उनका भी सिलेबस यहाँ पे चेंज होगा, उस सिलेबस को लेके हम बात करेंगे। तो ये तो बीए, बीकॉम और बीएससी के बाद, और ये जो स्टूडेंट जो हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर प्रणाली की, ये सेमेस्टर प्रणाली केवल ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। जो सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है उनका पुराने पैटर्न में ईयरली एग्जाम ही होगा स्टूडेंट, उनका सेमेस्टर वाइज नहीं होगा, ये ध्यान रखें, आप अपनी तैयारी करते रहें। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट इसमें। अब बात करते हैं पीजी के अकॉर्डिंग। तो पीजी के अंदर क्या है, पीजी में एमए, एमकॉम, एमएससी। तो स्टूडेंट एमएससी के अंदर सेमेस्टर प्रणाली में बता रहा हूं कि आपके गत वर्ष यानी कि 2022-23 जो सेशन था उसमें लागू कर दी गई है। और एमएससी के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे ओनली रेगुलर स्टूडेंट है, ओनली रेगुलर स्टूडेंट, यहाँ प्राइवेट स्टूडेंट नहीं लिए गए। एमएससी के अंदर ओनली रेगुलर स्टूडेंट्स ही है, प्राइवेट स्टूडेंट यहाँ पे नहीं लिए गए, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है चाहे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैथ्स है, केवल रेगुलर ही स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई है। तो एमकॉम और एमए में अभी इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से लागू होगी सेमेस्टर प्रणाली यहाँ पे एमए और एमकॉम में, तो नेक्स्ट ईयर ही इसके बारे में होगी बात। एमएससी के जो स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस कर रखी है, वो बीच में बीएड करने या अदर कोर्स करने के लिए उन्होंने गैप ले लिया, उनका पुराने पैटर्न के आधार पे ही क्या होगा, एग्जाम होगा, ये ध्यान रखें। लेकिन उनको लास्ट मौका मिलेगा, वो आपके जो फाइनल ईयर के जो पेपर हैं उनके ऑप्शनल एंड कंपलसरी उन पेपर्स के लिए, बाद में इनके लिए एमएससी के लिए कोई भी आपके पास 1-2 सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। सेमेस्टर वाइज जो बैक के पेपर होते हैं वो भी स्टूडेंट अलग डिपेंडेंट लेवल पे होंगे, तो इसके लिए आप ध्यान रहें और पढ़ते रहें। इनके भी इंटरनल 20% है और एक्सटर्नल 80% होते हैं। एमए एमकॉम में नेक्स्ट ईयर अपने को पता चलेगा, इस बार कोई भी बात नहीं की है एमए और एमकॉम में, यानी कि पुराना पैटर्न है ईयरली एग्जाम का, उसी के अकॉर्डिंग इनके एग्जाम होंगे, प्राइवेट स्टूडेंट भी होंगे और रेगुलर स्टूडेंट भी होंगे। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट सेमेस्टर की कि बीए, बीएससी और बीकॉम के अंदर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए सेमेस्टर लागू है, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनके लिए इस साल सेमेस्टर लागू नहीं है, बट उनका सिलेबस चेंज होगा। तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई जारी, थोड़े आगामी दिनों में सिलेबस आपके साइट पे उपलब्ध हो जाएगा। और जो बंदे रेगुलर स्टूडेंट है कॉलेजेस में, तो उनके लिए सेमेस्टर है और कुछ ही दिनों के अंदर उनके लिए सिलेबस आ जाएगा सेमेस्टर वाइज, तो उसके लिए बात करेंगे। और एमएससी में आपके रेगुलर स्टूडेंटों के लिए सेमेस्टर लागू है, एमए एमकॉम में लागू नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होगा। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली की, तो किस प्रकार से सेमेस्टर। अब बात आती है कि स्टूडेंट ये जो न्यूज़ है और ये जो सेमेस्टर प्रणाली है, इसमें यदि कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या डाउट है, जिसके अकॉर्डिंग, और या आपको क्या क्या प्रॉब्लम है इस सेमेस्टर प्रणाली को
समझने में। तो उससे रिलेटेड क्लास नेक्स्ट आपको वीडियो में मिल जाएगी, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी आप बता सकते हो। नीचे मैंने कॉल नंबर दिए हैं, जो व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट कर सकते हो यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। और फिर बात आती है स्टूडेंट कि एमएससी, एमकॉम या एमए है, इनमें कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो सेमेस्टर प्रणाली नेक्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, जो यहाँ प्रीवियस में इस साल एडमिशन लेंगे एमए और एमकॉम में, तो वो नेक्स्ट ईयर उनके लिए भी जो सेमेस्टर प्रणाली है वो लागू नहीं होगी, केवल जो न्यू एडमिशन होगा उसी के लिए लागू रहेगी। तो ये तो बात हुई। अब स्टूडेंट इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी ये न्यूज़ मिल जाए, साझा कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।